हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आ गई हूँ पिकअप नेम रीडिंग लेकर। ठीक है, आज पिकअप नेम सेशन रहने वाला है हमारा। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कि आप लोगों की भाग्य में क्या कुछ लिखा हुआ है। आपके नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज़ हम निकालेंगे आज। ठीक है, जून मंथ की प्रेडिक्शन रहेगी हमारी और देखेंगे कि आपके भाग्य में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है। जून मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ होने वाला है और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस बेस पर हम आज की रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि क्या है आप लोगों के लिए ख़ास जो जून मंथ में आप लोगों के पास आ रहा है। क्या आपके अंदर कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है, क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अपने नेम का फर्स्ट लेटर जिस भी पाइल में आपका है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आपको अपना नाम यहाँ पर पिक कर लेना है। जिस भी पाइल में आपका नेम है उसी से अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग भोलेनाथ का नाम लेते हुए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले कि आप लोगों के लिए जून मंथ में कौन सी एनर्जीज़ आप लोगों के अराउंड रहने वाली है। सबसे पहले तो ठीक है, कौन सी एनर्जीज़ के बीच में आप रहने वाले हो, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी आपके अराउंड की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी जून मंथ में। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। सॉरी, यहाँ पर पाइल नंबर 1 की रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी इसके लिए। पाइल नंबर 1 कैसे रहेंगी आप लोगों की जून मंथ की एनर्जीज़। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। 1 कार्ड और देखते हैं कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज़ जून मंथ में। ब्रोकन हार्ट, 1 कार्ड और देखते हैं इसके लिए। क्लैरिफाई टू, क्लैरिफाई, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो जून मंथ की एनर्जीज़ आपकी रहने वाली हैं पाइल नंबर 1 कि जून मंथ में आप बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से आप इजीली निकल पाओगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है जून मंथ में के। और साथ ही साथ मुझे ये नज़र आता है कि आप किसी भी चीज़ का अगर आप किसी भी परेशानी में आप फंसे हुए हो ना, तो वहाँ से आप उस परेशानी से इजीली निकल पाओगे
अपनी इंट्यूशन के थ्रू, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन नेक्स्ट मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल काम करने वाली है, अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो, ठीक है। जो लोग वर्क नहीं करते हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर परफेक्टली नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट मंथ है, जून का महीना, आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की जर्नी में आपका एक नई प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती हुई दिखाई देती है। और जो लोग इंट्यूटिवली वर्क करते हैं अपना किसी भी क्षेत्र पर, तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए ये भी मुझे नज़र आता है कि आपकी बातों का लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हो, कैसे लोगों को समझा रहे हो, या किसी भी क्षेत्र में हो आप, आपकी बातों का असर लोगों के दिलों दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो ये मुझे ये बताता है कि आपको थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है नेक्स्ट मंथ में। कोई आपको चीट ना करे, कोई आपको धोखा ना दे, ठीक है। किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत कीजिए आप, कोई आपको धोखा दे सकता है। तो नेक्स्ट मंथ में आपने इस चीज़ से बचना है, ठीक है। कोई आपका हार्ट को बुरी तरह से पेन दे सकता है, तो इसके लिए आपको अभी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी जून मंथ में। तो हम यहाँ से देखते हैं और कि आप लोगों के लिए अब कैसा रहेगा जून मंथ। आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हैं जून मंथ में। यहाँ से देखते हैं हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपका लाइफ में एंटर कर सकती हैं जून मंथ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी ऐसा ग्रुप वर्क करते हो आप, पाइल नंबर 1, तो आपको नेक्स्ट मंथ में कुछ सीखना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, कुछ कार्य करने की सोच रहे हो, कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको टीम वर्क करने को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई देता है। कोई ऐसा टीम है जो आपको मदद कर सकता है आपके इस फील्ड के लिए, ठीक है। और देखते हैं हम क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए जून मंथ में। पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड। नेक्स्ट मंथ में कोई ऐसा कार्य कह सकते हैं, या कोई ऐसा आप लोगों का ऑनलाइन बिजनेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है जून मंथ में। और जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, उनकी मुझे यहाँ पर सडनली बहुत ज़्यादा अपने कार्य की वजह से भाग दौड़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जून मंथ में आपकी बहुत ही ज़्यादा आप ऐसी एनर्जीज में रहोगे, जो लोगों को भी आप हेल्पफुल नेचर जो आपका है वो आप उसके ऊपर भी फोकस करोगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको किन लोगों से, ठीक है, और कैसे अपनी नॉलेज को, अपनी मनी को कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे ये भी नज़र आता है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए बताता है कि आप लोगों का जो भी सर्कल अभी तक चल रहा था, पेनफुल सर्कल है, या कोई भी ऐसा सर्कल जो आपको पीड़ा दे रहा है, जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो इस तकलीफ़ से आप उबरने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। अब मैं यहाँ से ही देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए
यहाँ पर ढेर सारे कार्ड फॉइल हो चुके हैं नीचे, मैं उनको ले लेती हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ में आपका भाग्य तो बदलने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। निश्चित ही आपका जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है उससे आप उभरोगे, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ से मैं ये देखना चाहती हूँ नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। नेक्स्ट मंथ कौन सी गुड न्यूज़ है जो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को आप देना चाहते हो, जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1 कार्ड। कौन सी खुशियाँ उनका वेट कर रही हैं जून मंथ में। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। कौन सी खुशियाँ उनका वेट कर रही हैं। वहाँ पर पेनफुल सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द हर्मिट। तो मुझे यहाँ पर ये बताता है ये कार्ड कि आप लोगों का जो नेक्स्ट मंथ है, जून का महीना, आप लोगों के लिए क्या खुशियाँ लेके आ रहा है। कुछ तकलीफ़ है जिनका एंड तो है ही है, ठीक है। कोई ऐसी तकलीफ़ है जिनका एंड है, जिसकी वजह से आप रात दिन सो नहीं पा रहे थे, कोई ऐसी तकलीफ़ है, वहाँ से आप निकलने वाले हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है बहुत ही तेज़ी से इस पेनफुल सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ईश्वर आपकी पुकार सुनने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में जो भी आपकी लाइफ में दर्द, तकलीफ़, पेन, वहाँ से आप ज़रूर निकलोगे। आपके साथ ईश्वर हैं खड़े, वो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, हेल्थ वाइज कोई इशू है या रिलेशनशिप वाइज कोई इशू है या किसी भी वे से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में घटित हो रही थी अभी तक, तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है और द हर्मिट की एनर्जी में आप जाने वाले हो। द हर्मिट एक ऐसा स्पिरिचुअल इंसान, एक ऐसा इंसान जो सब चीज़ की खबर रखता है, हर एक नॉलेज है उसके पास, हर एक ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है और बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको मिलने वाली है। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 कि आप लोगों की लाइफ में कौन सा मेजर चेंज है जो जून मंथ में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या हो सकता है आप लोगों के लिए जून मंथ में, कौन सा मेजर चेंज आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है जून मंथ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। जजमेंट, द जजमेंट। देखिए 2 बार जजमेंट कार्ड आया है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो जून मंथ है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है, ठीक है। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है पाइल नंबर 1। कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो सकती है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप ईश्वर से मांग रहे थे, प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आए, मेरी कोई जॉब लग जाए या मेरी हेल्थ इश्यूज़ जो भी है यहाँ से मैं निकल जाऊँ। जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो तो वहाँ से आपको निकाला जाएगा। ये मेजर चेंज आप लोगों का वेट कर रहा है जून मंथ में। 1 और कार्ड मैं लेना चाहती हूँ और क्या मेजर चेंज है पाइल नंबर 1 के लिए जो जून मंथ में उनकी लाइफ में होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द हायरोफेंट एंड द हर्मिट जो मुझे बता रहा है फ्रेंड्स
कि आप लोगों की लाइफ में जो जून मंथ है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हो जो आपका मार्गदर्शन करेगा, जो आपको आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। आपकी लाइफ है ना, जिस जिस भी वे में आपकी लाइफ जा रही थी, चाहे चाहे किसी बुरी स्थिति में फंस रहे थे आप, चाहे कोई ऐसी पेनफुल आप लोगों की लाइफ में जर्नी चल रही थी, तो वहाँ से आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई देता है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिखाई देता है जून मंथ में, जो आपका मार्गदर्शन करेगा। एक गुरु की भूमिका आप लोगों के अराउंड मुझे प्रेजेंट महसूस होती हुई दिखाई देती है जून मंथ में, जो आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। ये नॉलेज या तो आप ही खुद आपके अंदर से आपको प्राप्त होगा, या आपके अराउंड कोई ऐसा लोग होगा, या कुछ ऐसी ज्ञान भरी बातें कहीं ना कहीं से आपको सुनने में मिलेगी, जिससे आपके जीवन में प्रभावित असर आपके ऊपर होगा इसका जून मंथ में, ये मुझे दिखाई देता है। अब मैं यहाँ से लास्ट में आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आप लोगों को क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको जून मंथ के लिए क्या गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस से बचना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है चिंता मत कीजिए, जिसकी वजह से आप रात दिन सो नहीं पा रहे हो। बैक पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, तो वो इससे आपको बचना है। फ्लावरिंग, हमेशा हमेशा आपको मुस्कुराते हुए रहना है। खुशबू, फ्लावर की खुशबू कैसे महक फैलती है ना चारों दिशाओं में, वैसे ही अपने ज्ञान को, अपने अंतर ज्ञान को, अपनी खुशियों को लोगों के साथ बांटो। हमेशा मुस्कुराते हुए रहो। ये एक वर्ड्स आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, और क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पाइल नंबर 1 को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर ये बता रहा है मुझे कि पाइल नंबर 1 आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। जिम्मेदारियाँ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो। इतना प्रेशर आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, अभी प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं रखना है, पीसफुल माइंडफुल अपनी स्थिति को रखना है। ध्यान मेडिटेशन कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। पाइल नंबर 1 आप लोगों को ये गाइडेंस ज़रूर से आपको फॉलो करना है। 1 लास्ट कार्ड मैं और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, और क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को। यहाँ पर थ्रू कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, ब्रेक थ्रू एंड प्लेफुलनेस। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आप लोगों को अपनी एक्चुअल आप क्या हो उस पोजीशन में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ को इंजॉय पूर्वक आपको जीना है, प्लेफुलनेस, हर एक पल को जियो, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चिंता में, स्ट्रेस में, और बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, काम का इतना लोड है, लेकिन करना है, क्या करें, ज़िंदगी है, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए आप लगे पड़े हो। थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है आपको पाइल नंबर 1, और फिर से अपनी उस पोजीशन में आने की ज़रूरत है जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्गफुल, एक ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलें जिससे कि आपकी एनर्जीज़, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ निखर कर बाहर आए। कुछ टाइम आपको अपनी हेल्थ पर कहें या अपने ऊपर थोड़ा सा, आपकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, इसको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है अभी आपको, ठीक है। किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिएगा जून मंथ में जो आपके ऊपर हावी हो। थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से
यूज कीजिए, सही तरीके से जिए आप, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र होता है जहाँ पर हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा या तो चिंता में ही गुजार देते हैं, या जिम्मेदारियों के ऊपर हमारे ऊपर दबाव रहता है जिम्मेदारियों का, उसके ऊपर प्रेशराइज हो के हम अपना हर एक काम करते हैं। मूड नहीं है फिर भी काम करते हैं, लेकिन काम तो आपको ही करना है, जिम्मेदारी आपको ही निभानी है, हर एक कार्य आपने करना है। लेकिन जीवन को, हर एक कार्य को हंसते मुस्कुराते हुए करो तो वो जो कार्य होता है ना, वो भी बहुत ही अच्छा आनंददायक हमको लगने लगता है। अगर मन ही नहीं है फिर भी कर रहे हैं, उस काम में उतनी रुचि नहीं होगी तो उसका प्रभाव भी कम सा होता है ना। जब हम इंजॉय पूर्वक कोई कार्य करते हैं तो कितना अच्छा लगता है हमको, खुशी खुशी हम कार्य करते हैं तो वो कार्य भी जल्दी से होने लगता है। और जहीं हम डिप्रेशन में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में काम करते हैं, तो वो काम बनने की बजाय और बिगड़ जाता है। तो आपको यहाँ पर जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। फिर से रेजोनेट होकर फिर कस से काम में लग जाइए और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल दिशा में आप लेके जाइए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आप लोगों के लिए जून मंथ में क्या कुछ आ रहा है, कौन सी बिग चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, और क्या कुछ आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है जून मंथ में। सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी जून मंथ में, ठीक है। कैसी एनर्जीज़ के घेरे में रहोगे आप पाइल नंबर 2 जून मंथ में, कैसे रहेंगी आपकी एनर्जीज़। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, जिन्होंने सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2 कार्ड। एंजाइटी, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट, तो हम ये सभी कार्ड ले लेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। अटैचमेंट, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस एंड एनबी, ठीक। पाइल नंबर 2 आप लोगों की जो जून मंथ की एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ का, किसी की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है लाइफ में, है ना। कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी है, मिला जुला असर मुझे यहाँ पर जून मंथ की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। कभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे और कभी ज़्यादा आपको लगेगा कि ये इंसान, हम, मेरे अराउंड ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसा मेरे ऊपर हो रहा है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ। किसी चीज़ का एडिक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता, कुछ ऐसा अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जून मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस करने में भी लगोगे। आपकी लाइफ में ऐसा परिवर्तन हो रहा है ना, कभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मेरे साथ क्या हो रहा है ये कुछ सोचोगे आप, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जून मंथ में आपकी जो आपकी एनर्जीज़ ना लो टू हाई ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्थिति, बहुत ज़्यादा हर समय गुस्सा आना, हर समय चिंता, हर समय स्ट्रेस, और आपको लगेगा कि ये इंसान सही नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कहीं मेरे ऊपर किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई,
क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा मैं तो ऐसा नहीं था, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी ये सिचुएशन है, आपके माइंड की सोची गई सिचुएशन होंगी ये, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपके अराउंड पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ऐसा फील करोगे, आपकी थिंकिंग ये मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा होगा क्या। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, आप लोगों की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जो निकल कर आई हैं, जो मुझे यही बताती हैं कि कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, कभी अपने आप को इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी महसूस करोगे जून मंथ में, ये मुझे दिखाई देता है। कभी आप खुद ही बोलोगे कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, मुझे इस एनर्जी को बैलेंस करना है। अपने कार्य पर भी आप ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे, पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने को ही कोसते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो इस स्थिति में मत रहिएगा, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर 2 स्पिरिट है, तो डेफिनेटली आपके अराउंड एंजल्स, आपके अराउंड पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है, पाइल नंबर 2। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, ठीक है। स्ट्रेस एंजाइटी से आपको बचना है। कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिससे आपको हैंडल करना है, ये बुरी ठीक नहीं है आपके लिए, तो आपको समझना है, इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपका जो जून मंथ है, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ जून मंथ में, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ जून मंथ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी अचीवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लीडरशिप, आप लोगों की क्वालिटीज़, कोई ऐसा कार्य करते हो आप जिसकी सक्सेस मुझे दिखाई देती है, आप लोगों को जून मंथ में दिखाई देगी, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो वहाँ पर सफलता मिलेगी आपको लोग लीड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप, जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आएगा जून मंथ में, जो आपको पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। तो ये कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे किस सिचुएशन में है ये, किस सिचुएशन से जुड़ा हुआ ये है जो आप लोगों को पूरी तरह से चेंज कर देगा। किस सिचुएशन में आप लोगों को देखना पड़ सकता है ये सब कब। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं का यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा, ठीक है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट यहाँ पर आपको नहीं करना है जून मंथ में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर से फिर पेन, दर्द आपको महसूस हो सकता है। और ये जो दर्द आपको मिलेगा ना, पाइल नंबर 2, कोई ख़ास अपना होगा जो आपको ये दर्द देगा। लेकिन जिस भी वे में आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप वाइज है या आपके करियर वाइज, ठीक है, क्योंकि इमोशंस हमारे, जब हम किसी चीज़ को अचीव करने में लग जाते हैं ना, किसी चीज़ को करियर बेस से भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत शिद्दत से अपना वर्क करते हैं, तो वहाँ से भी हमको कभी न कभी ऐसा हार का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है और हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सावधानी बरतनी है। पाइल नंबर 2, आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस रखना है, अपने करियर पर भी और अपने रिश्तों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं
और क्या कुछ है आप लोगों के लिए जून मंथ में जो आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ सोर्स, ओके, कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़, कुछ ऐसा न्यू आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें सीखने का, कुछ ऐसा नॉलेज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आप सोचोगे इस बारे में कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ कि जून मंथ में क्या आप लोगों के भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होगा आप लोगों के भाग्य में। पाइल नंबर 2, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कौन सी खुशियाँ लिखी हैं आप लोगों के लिए जून मंथ में, कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आपको मिलने वाली हैं। खुशियाँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आप करियर वाइज आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और भी देखते हैं यहाँ से कि क्या कुछ खुशियाँ आप लोगों को जून मंथ में आप एक्सेप्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप, एक ब्यूटीफुल इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ऐसी स्थिति में रहोगे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज़्यादा साइकिक, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अपने करियर फील्ड पर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जून मंथ में, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या कुछ भाग्य में परिवर्तन हो रहा है आपका जून मंथ में। क्या कुछ भाग्य में परिवर्तन हो रहा है आपके जून मंथ में। 8 ऑफ वांड्स, कुछ गुड न्यूज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, जून मंथ में कुछ गुड न्यूज़ हैं जो आपका वेट कर रही हैं। कुछ ऐसा मैसेजेस कह सकते हैं, कुछ ऐसी आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन से कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी मैसेज कॉल का आपको भी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, जिसके आने से आपके चेहरे में वो चमक आएगी। ये न्यूज़ आपके मुझे ये भी दिखाई देता है कोई ऐसी नौकरी का लग जाना, कोई ऐसा पार्सल आपके घर में आना जिससे आपके चेहरे पर वो चमक आ जाए, ये भी मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और देखते हैं क्या भाग्य में आपके परिवर्तन हो रहा है जून मंथ में। द डेविल, पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेगेटिविटी भी क्योंकि मिला जुला प्रभाव रहने वाला है आपका जून मंथ में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो आपको किसी ऐसी चीज़ का एडिक्शन, कोई ऐसी बुरी आदत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी का सीज़न है ना, आलस हमारे मन में आ जाता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस लेटे रहना है। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। अपने कार्य को न करना, काम फैला पड़ा है लेकिन आप आलस के मारे कुछ नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, काम को डिले करते जा रहे हो, ये भी एक तरीके से ठीक नहीं है। तो इस स्थिति से आपने बचना है, ठीक है। और जो ये डेविल की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए ये भी बता रही है, पाइल नंबर 2, कि नेगेटिविटी में आप जो फंसे हुए थे, ठीक है, किन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जो लोग नेगेटिविटी से काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे, वो लोग इस नेगेटिविटी से निकलने वाले हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ।
क्लैरिफाई द डेविल कार्ड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स आया है फिर से, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जून मंथ में जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा आपके दर्द आप लोगों के आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में आपको ला खड़ा करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने हैंडल करना है। ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत बिग चैलेंज रहने का पाइल नंबर 2 कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी जो आदत है आपकी, कोई ऐसी बुरी आदत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ आपके अराउंड नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में भी इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 कार्ड और लेती हूँ मैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यही मुझे बता रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के लिए जो जून मंथ है ना, मिला जुला असर आप लोगों का रहने वाला है। अपनी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आपको घबराना नहीं है पाइल नंबर 2, ठीक है। जो लोग पॉजिटिविटी से भरे होते हैं ना, लोग उन्हें नेगेटिव कमेंट मार के या नेगेटिविटी से भरे उनकी नज़रों से ही, कुछ ऐसे लोग होते हैं अराउंड ना जो जेलसी करते हैं एक दूसरे से, उसकी तरक्की से उनको जलन सी हो जाती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो उनकी सोच उनके तक सीमित है, ठीक है। आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको जो जून मंथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है ना, आपकी एनर्जी अप डाउन होती रहेगी। तो आपको यहाँ पर जब भी आपको लगे आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो आपको यहाँ पर करना है, हफ्ते में 1 दिन आपको सॉल्ट बार ज़रूर लेना है पाइल नंबर 2, ठीक है, जिससे कि आपकी अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाए। सैटरडे के दिन आपको नमक से पोछा लगाना है, जिससे कि आपके घर की एनर्जीज़ पॉजिटिव रहें। आप मंदिर में दिया तो जलाते ही होंगे डेली, तो आपको साथ ही साथ कपूर से, ठीक है, कपूर से आपको पूरे घर में धुआं देना है, जिससे कि आपके घर की पॉजिटिविटी बने रहे, आप पॉजिटिव रहें और घर में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रिक्वेंस के आप फ्लावर रख सकते हो या आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके घर की जो भीनी भीनी से महक है, जिसकी वजह से आपका घर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और आपकी अराउंड की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। इस चीज़ को आपने प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिएगा पाइल नंबर 2। जब भी बाहर जाते हो आप, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। सिंपली अगर आपको कोई भी मेथड नहीं आता प्रोटेक्शन का, तो आपको सिंपली आपको अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, जिसको भी आप मानते हो, तो उनसे प्रे कीजिएगा। और घर से जब आप बाहर जाते हो तो उनकी सिंपली प्रे करें, प्रभु हम इतने समय के लिए हम यहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक मैं घर न लौटूँ, तो ठीक है। जो इंसान सच्चे दिल से कुछ भी ईश्वर से प्रे करता है तो डेफिनेटली उसकी पुकार सुनी जाती है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का यूज़ ज़रूर करना चाहिए पाइल नंबर 2। तो जून मंथ में आप लोगों के लिए अप एंड डाउन्स है, लेकिन कुछ खुशियाँ भी आपका वेट कर रही हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है आप लोगों की लाइफ में। किसी चीज़ की बुरी आदतों से आप घिर सकते हो, इससे भी आपको बचना है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को एनर्जिक रखोगे तो। और स्पिरिचुअल बुक्स ज़रूर पढ़िएगा आप पाइल नंबर 2, जिससे कि आपके ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल प्रभाव इसका होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, नेगेटिविटी से, ओके। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए जून मंथ में क्या कुछ मेजर चेंज आपका
वेट कर रहा है पाइल नंबर 2। क्या मेजर चेंज जून मंथ में आप लोगों का वेट कर रहा है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपका भाग्य यहाँ पर परिवर्तित होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2। इस दुख तकलीफ से आप निकलने वाले हो, ठीक है। नेगेटिविटी से आप डील कर जाओगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा, ईश्वर की आराधना, उनकी भक्ति उनके ऊपर। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड आ गया, तो ये भी यही कह रहा है आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, हिम्मत बनाए रखनी है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, द नेगेटिविटी है अराउंड, लेकिन आप लोगों की लाइफ में जो मेजर चेंज है ना वो है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बदलो, कुछ चीज़ सीखो, कुछ नया, जिसकी वजह से ही हमारी लाइफ में चेंज आता है। तो ये चेंज आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर देगा, तो आपको समझना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है प्रोजेक्शन। जैसे मैंने बोला है आप लोगों को, किसी चीज़ का फियर, अपनी ही छवि को देख के आप डर रहे हो, ठीक है, तो इससे आपको बचना है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है, हैंडल कर लोगे, बहुत ही ईजिली आप यहाँ से निकल जाओगे, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट, तो आपको पुराने मेथड, पुरानी कोई ऐसी तकलीफ़, पुरानी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आप फंसे हुए थे, कोई ऐसे बुरी यादें हैं, तो उनको क्लीन करने को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को क्लीन कीजिए और आगे बढ़िए, और देखते हैं क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। लोनलीनेस, तो आपको यहाँ पर अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, जिससे कि आप अपने आप से कनेक्ट हो सकें, अपनी नॉलेज को जान सकें, अपने अंदर की भीतर की ज्ञान को समझ सकें, ठीक है। अकेले रहिए आप, कुछ न कुछ है आप लोगों के लिए, वहाँ से आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति ज़रूर होगी, ये मुझे दिखाई देता है। ध्यान मेडिटेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है पाइल नंबर 2। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है जो आप पाइल नंबर 2 को देना चाहते हो। द लवर, प्यार जीवन में, प्यार से अपने हर एक सिचुएशन को, हर एक रिश्ते को जियो, ये आपसे कहा जा रहा है। पास्ट लाइफ, अपनी पास्ट लाइफ से बाहर निकलो। वन लास्ट कार्ड यहाँ से मैं देखूँगी आप लोगों के लिए। वन लास्ट कार्ड क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। एडवेंचर, ओके, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है फ्रेंड्स, आपको अकेले रहें आप, ठीक है, अकेले रहें, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, एडवेंचर, कहीं ऐसी यात्रा में निकलो जहाँ पर आपको कुछ न कुछ अनुभव ज़रूर होंगी। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जून मंथ है बहुत सारा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा एडवेंचर। ऐसा ना कि क्या होगा आगे, थोड़ा सा डर भी लग रहा है आगे बढ़ने का, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसा होगा, क्या मैं देखूँगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है ना। अकेले अकेले सफ़र करने में थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन कुछ चुनौतियां जो सामने में आती हैं, कुछ रोमांच भरा जो हमें देख लेते ना,
तो अचानक से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपको जून मंथ में है ना, कहीं ऐसी जगह आप जा सकते हो, पाइल नंबर 2, जहाँ ब्यूटीफुल से ग्रीनरी हो, पहाड़ और लेक, ठीक है। ऐसी जगह आप जा सकते हो जहाँ से आपको कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगे। तो पाइल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।